दूध पिलाने के बाद बच्चों को कभी भी सुलाइए मत। बच्चों को थोड़ा सा अपने कंधे पर लेकर ऐसे ऐसे कीजिए। ओके, कभी भी बच्चों को दूध पिलाने के बाद सुलाइए मत। ओके, इससे क्या होता है, वोमिटिंग उल्टियाँ जो है इसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है बच्चों में उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम। बच्चों में जो उल्टियाँ होती है, मान लीजिए करीब एक दिन से जो 1 साल के बच्चे हैं उन बच्चों जो वोमिटिंग होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 1 दिन से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका वोमिटिंग बहुत ही अलग होता है। क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इतना वोमिटिंग होता क्यों है, बच्चों को इतनी उल्टियाँ होती क्यों, ये सब माओ के लिए क्वेश्चन है। वो डॉक्टर से जाकर भी पूछते हैं कि बच्चों में इतना वोमिटिंग क्यों आता है। पहला कारण होता है माँ की वजह से। अगर मान लीजिए आपका बच्चा फीड करता है और आप बहुत ज़्यादा तीखा फास्ट फूड या तली हुई चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में एसिड बन जाता है, यानी कि आपका शरीर ऑलरेडी एसिडिक हो जाता है। आप एसिड लेकर ही घूम रही हो, आपके शरीर में जलन हो रहा है, आपने तुरंत एक टैबलेट ले लिया है और आप भूल जाती हो कि आपका जो बच्चा है वो आपसे ही फीड करता है। यानी कि आपने तो कोई दवाई लेकर अपने आप को एसिडिटी से छुटकारा पा लिया, पर जो आपका बच्चा है 1 दिन का हो या 7 दिन का हो या 1 महीने का भी क्यों ना हो, वो कैसे छुटकारा पाएगा? वो तो आपसे ही फीड कर रहा है ना। यानी कि आपके शरीर में जो जलन हो रही थी, जो एसिडिटी पैदा हो गई थी, वो एसिडिटी अब आपके फीड के माध्यम से आपके बच्चे के शरीर में जा रहा है। और बच्चा क्या करता है, बच्चे के पास कोई दवाई भी नहीं होता है उस समय, बच्चा आपसे फीड लेता है, फिर वो एसिड बनके उसके शरीर में रह जाता है और बच्चा तुरंत ही उसे उल्टी कर बाहर फेंक देता है। इतनी उसमें बहुत ही स्मेल आता है। इसका कारण एक ही है, शायद आपने कुछ ज़्यादा ही तीखी चीज़ या फास्ट फूड लेना स्टार्ट कर दिया। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जब तक आपका बच्चा फीड कर रहा है, यानी कि मान लीजिए 6 महीना तो मस्ट या 1 साल तक फीड कर रहा है, आप कोशिश करें बाहर का खाना जितना चाहे कम खाएं। ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में एसिडिटी पैदा होने का, क्योंकि वो तो 6 महीने तक कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ फीड कर रहे हैं, आपके माध्यम से वो खाना खा रहे हैं। तो आपको ये बात बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बाहर का खाना जितना हो सके कम खाएं। और अगर बच्चे में ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके शरीर से ही खाना ले रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे में, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ये तो एक कारण है, मम्मी के वजह से हम लोग जो खाते हैं उसकी वजह से भी उल्टियाँ होती है। ये 1 साल के बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा बच्चों में क्यों उल्टियाँ होती हैं, देखिए कभी कभी जो बाहर के फूड होते हैं, मान लीजिए 6 महीने 7 महीने के बाद मेरी बच्ची को जब कुछ गेहूं के सब्स्टिट्यूट दिए गए थे, तो मेरी बच्ची जब भी वो फूड लेती थी 7 महीने के बाद, मेरी बच्ची उल्टी कर देती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो उल्टी क्यों कर रही है 7 महीने से। जब भी मैं वो खाना देती थी तब भी वो उल्टी करती। मैं अपनी बच्ची को लेकर गई डॉक्टर के पास, वो करीब उस समय 7 महीने की थी। तो मैंने कहा मेरी बच्ची जब भी ये फूड लेती है तब भी उल्टी कर देती है, ऐसा क्यों? मेरी बेबी की जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा शायद इस खाने में कुछ ऐसा है जिससे, यानी कि उसके शरीर में एलर्जी पैदा हो रहा है और वो उस खाने को तुरंत बाहर फेंक दे रही है। तो मैंने सोचा हाँ मैम सही कह रहे, क्योंकि जब मैं करीब 3 दिन उस खाने को अपनी बेटी को दिया था, वो तीनों दिन उसने उल्टी कर दी, क्योंकि वो उस खाने से उसे एलर्जी हो रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि बच्चे को अगर व्हीट से एलर्जी है, हो सकता है, इससे नामुमकिन तो कुछ नहीं, अगर उसे एलर्जी है तो आप देखिए उसके खाने में कुछ एलर्जी तो नहीं हो रहा है जिससे वो उल्टी करती है। ये एक दूसरा कारण रहता है, खाने के ज़रिए भी हो सकता है उल्टियाँ। तीसरा एक कारण होता है फ्रेंड्स, अगर बच्चे के शरीर में फूड इन्फेक्शन हो जाए। फूड इन्फेक्शन भी बहुत कारणों की वजह से होता है, जैसे कि
बार बार अगर आप बच्चे को, आप सोच रहे हो बच्चा रो रहा है यानी कि बच्चे को बहुत भूख लग गई है, तो क्या करते हो उस समय पर आप लोग क्या करते हो, ज़बरदस्ती दूध पिलाते जाते हो। बच्चा रो रहा है इसका मतलब है बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध पिलाते जाओ। बच्चा क्या करता है, बच्चा ना खेलता है ना कूदता है। 7-8 महीने का बच्चा तो कभी कूद नहीं पाएगा, दौड़ भी नहीं पाएगा, और वो तो चलना भी नहीं सीखा है, तो कैसे खाना डाइजेस्ट होगा। तो आप लोग क्या करते हो, उसे रोता है खिलाते जाते हो, रोता है खिलाते जाते हो। उससे क्या होता है, तुरंत फूड इन्फेक्शन हो जाता है कि ज़्यादा खिलाने से बच्चा ठीक नहीं होता है, बच्चा और भी ज़्यादा उसका जो शरीर है बिगड़ता जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। मतलब मैं बताना चाहती हूँ, जो वोमिटिंग के 3 कारण हैं वो है, मम्मियों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा, जो बच्चे को अगर आप लोग मान लीजिए खाना खिलाकर देखिए बाहर का कोई फूड से उसे एलर्जी हो रहा है या नहीं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, बच्चे को कभी भी भर भर कर खाना मत खिलाइए, थोड़ा थोड़ा कर थोड़ा सा गैप देकर खिलाइए। यानी कि कभी भी भर भर कर खाना मत खिलाइए, थोड़ा थोड़ा कर थोड़ा सा गैप देकर खिलाइए। यानी कि करीब 1.5-2 घंटा तो करीब बाद थोड़ा थोड़ा सा खिलाइए। इससे बच्चे का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है, बच्चों में जो उल्टी का प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाता है। ये तो 1 साल की तरफ से मैंने बता दिया। 1 दिन के बच्चे से 1 साल के लेकर जो बच्चे होते हैं उनमें ही ज़्यादा वोमिटिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी उल्टियाँ सबसे इन उम्र में ही ज़्यादा दिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा फिर भी इन 3 कारणों के अलावा भी आपका बच्चा करीब हर दिन 6 से 7 बार उल्टियाँ कर रहा है, तब आप क्या करोगे? डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप कभी भी घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपने डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए कि आपके बच्चे को हर रोज़ करीब 3 से 5 बार उल्टियाँ होती है, वो खाना रख ही नहीं पाता है। आपके डॉक्टर के सलाह पर ही कोई दवाई अपने बच्चों पर दे। कभी भी बच्चों के लिए ना आप प्रिस्क्रिप्शन के अलावा या डॉक्टर के जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वही दवाई लें। आस पड़ोस के लोगों ने अपने बच्चों को वोमिटिंग के ज़रिए क्या दवाई दिया है वो कभी भी फॉलो मत करें। आपके बच्चे में शायद कुछ दूसरा प्रॉब्लम होगा, दूसरे के बच्चे में शायद और दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी डॉक्टर आपके बेबी के लिए जो दवाई दे रहे हैं उसी दवाई का प्रयोग करें। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, डॉक्टर से अच्छा कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो उनकी बातें कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अगर आपको लग रहा है कि बेबी स्वस्थ नहीं है, बेबी खा नहीं सकता, बेबी हर समय उल्टी कर रहा है, तो आपको तो ये 3 बात ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बच्चा उल्टी कर रहा है, तो प्लीज़ घर पर कभी भी ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह पर ही सब करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा।